पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चिन्हुन कांगतियांग माउंटेन में दो लोगों से लड़ाई करता है। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। अब आगे चिन्हुन को अकेला पकड़ वे दोनों लोग चिन्हुन से कह रहे होते हैं कि क्यों मौत से डर लग रहा है क्या। इस पर चिन्हुन कहता है कि मुझे पता नहीं चंग चाओ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए। इस पर वे लोग कहते हैं कि चंग चाओ ने हमें कुछ नहीं दिया, हम लोग सिर्फ तुम्हें लूटने के लिए तुम्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर चिन्हुन कहता है कि अच्छा, जब मैं कांगतियान वैली आया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कोई मारने वाला है, लेकिन जब मैंने ची युनजन को देखा तब मुझे पता चला कि तुम लोग उसके साइड में हो। और वह साथ में यह भी कहता है कि कांगतियान वैली में मैंने 2 साल तक रहा है, यहाँ पर कोई बीस्ट वेव नहीं आता है, लेकिन तुम लोगों ने बीस्ट वेव को अरेंज करके यहाँ पर उन लोगों को लाया है। और तुम ही लोगों ने यह अरेंज किया था कि चांगचे निंगलेफांग और उसके दोस्त को केव के अंदर ले जाए, ताकि मैं उसे बचाने के लिए जरूर रुकूंगा। इस पर वे लोग चिन्हुन से कहते हैं कि अच्छा, तब तुम्हें सारी चीजें पता है। इस पर चिन्हुन ने कहता है कि कोई बात नहीं, चांग चाओ ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं उससे 10 गुना पैसे तुम्हें दूंगा। वे लोग चिन्हुन की इस बात को नहीं मानते हैं और चिन्हुन पर अटैक कर देते हैं। चिन्हुन अपने स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस की सहायता से एक ब्लैक होल क्रिएट करता है और उन लोगों को डिफेंड करता है। और चिन्हुन सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसी तरह से चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। मैंने अभी तक जिंगतियान से बदला भी नहीं लिया है और मैं अब इस तरह से नहीं मर सकता हूँ। और चिन्हुन सोचता है कि मैं इन लोगों से 9th लेवल अर्थ स्पिरिट रियल्म से फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे हेवनली लेवल को क्रैक करना होगा अभी। और चिन्हुन वहीं पर बैठ करके हेवनली लेवल को क्रैक करने का प्रयास कर रहा होता है अपने स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस से एक फॉर्मेशन बना करके। इस पर वे लोग स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस को देख करके बहुत ही हैरान होते हैं और वे लोग सोचते हैं कि अगर हम चिन्हुन को परेशान करें तो वो हेवनली लेवल को क्रैक नहीं कर पाएगा, और वे लोग उससे परेशान करने लगते हैं। और चिन्हुन जब मेडिटेशन में बैठा हुआ होता है तब वो वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल हैवी स्वॉर्ड के अंदर चले जाता है। वहाँ चिन्हुन को एक बुक ऑफ रिइंकार्नेशन मिलता है। वो बुक ऑफ रिइंकार्नेशन चिन्हुन को जिंगतियान के पैलेस पर लेकर चले जाता है, जो बहुत ही अजीब तरीके से पहाड़ों के बीच में स्थित होता है। और वहाँ बीच में एक फॉर्मेशन बना हुआ होता है। चिन्हुन जब उस फॉर्मेशन के पास जाता है तब चिन्हुन को वहाँ पर एक नो मैंस वेपन दिखाई देता है। चिन्हुन उस वेपन को ले लेता है, इससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। फिर चिन्हुन अपने सोल वर्ल्ड से बाहर आता है और वे लोग अभी भी चिन्हुन के मेडिटेशन में बाधा डालने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी अचानक चिन्हुन का फॉर्मेशन फट जाता है और वे लोग दूर चले जाते हैं। और वे लोग कहते हैं कि चिन्हुन तो हेवनली लेवल को क्रैक कर दिया। उनमें से एक आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर भी चिन्हुन को मारने सक जाएंगे। और वे लोग कहते हैं कि हम दोनों को साथ में मिलकर चिन्हुन पर अटैक करना होगा, और वे लोग चिन्हुन पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन तभी चिन्हुन का ऑरा इतना ही बढ़ा हुआ होता है कि वे लोग चिन्हुन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। इस पर वे लोग कहते हैं कि चिन्हुन तो 2nd लेवल हेवनली स्पिरिट रियल्म में पहुंच गया है। तभी उनमें से एक आदमी चिन्हुन के ऑरा को मैनेज करते हुए चिन्हुन पर अटैक करने चले जाता है, लेकिन चिन्हुन इसे अपने स्वॉर्ड से डिपेंड करता है। इस पर वो आदमी कहता है कि चिन्हुन का इतना पावर कहाँ से आ गया, इसने मेरे इतने मजबूत हैमर ऑफ गोल्डन लाइट के अटैक को भी डिफेंड कर लिया। पर दूसरा आदमी अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ चिन्हुन पर अटैक करता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड इंटेंट का डिफेंड चिन्हुन अपने स्वॉर्ड स्लेश से करता है। फिर उनमें से एक आदमी अपने हैमर ऑफ गोल्डन लाइट को चिन्हुन पर फेंक देता है और दूसरा आदमी रेन ऑफ स्वॉर्ड से चिन्हुन पर अटैक कर देता है। इस पर चिन्हुन अपने माउंटेन डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन बनाकर उनके अटैक को डिफेंड करता है और फिर अपने स्वॉर्ड से उस आदमी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। उस लड़के को मारने के बाद चिन्हुन ये सोच रहा होता है कि इस स्वॉर्ड के एक अटैक से ही मेरा का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया। और फिर वो सोचता है कि यह जुआन अर्थ स्पिरिट आर्मर मुझे रिइंकार्नेशन बुक के 5th पेज से मिला है। अपने भाई को मरता देख दूसरे आदमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चिन्हुन पर अपने हैमर ऑफ गोल्डन लाइट से ब्लड बर्निंग सीक्रेट टेक्निक से अटैक करने चले जाता है। इस पर चिन्हुन अपने स्वॉर्ड से डिफेंड करने आगे आता है। चिन्हुन बहुत देर तक उसके अटैक को डिफेंड करके रखा हुआ होता है। इस पर वह आदमी 10,000 हैमर से चिन्हुन पर अटैक कर देता है। इससे चिन्हुन दूर जाकर गिरता है। इस पर चिन्हुन को अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने स्वॉर्ड को दूर फेंक करके उस आदमी पर अपने हाथ से ही अटैक करने चले जाता है। इस पर वो आदमी कहता है कि देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। तभी चिन्हुन उस आदमी को अपने फाइट से ही मारकर दूर कर देता है। इस पर वो आदमी कहता है कि ये लड़का बहुत ही अजीब है, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ तो गजब का है, यह लड़का एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो सकता है। इस पर चिन्हुन उसे कहता है कि तुमने जो ब्लड बर्निंग सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया यह बस 15 मिनट तक ही टिकता है। तभी वो आदमी अचानक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। चिन्हुन उसे मारने के बजाय उसे घायल करके दूर गिरा देता है। और फिर चिन्हुन उस आदमी से पूछता है कि तुम और मिंग यांग दोनों कुछ ही दिन में मिलने वाले हो, तुम मुझे मिलने का जगह और लोकेशन बता दो। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम एक 17 साल के लड़के हो, लेकिन तुम्हारा थॉट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो भी मैं मारा जाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो भी मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा और तुम्हें नहीं बताऊंगा। इस पर चिन्हुन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारा मौत आसान कर दूंगा। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं बहुत दिनों से फिजिकल प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए मुझे टॉर्चर सहने का आदत है। इस पर चिन्हुन उस आदमी से कहता है कि दूर कहीं उत्तर में ऊदू नाम का एक आदमी है जिसने एक टॉर्चर सेक्ट बनाया जिसमें 1368 टॉर्चर टेक्निक्स है, और वो मेरा दोस्त भी है और मैं सारे टेक्निक्स को जानता हूँ। कुछ सालों पहले इसमें से 17 टेक्निक को एक लड़के पर इस्तेमाल किया गया था और वो पागल हो गया, और अगर तुम चाहते हो कि मैं उनमें से सारे टेक्निक्स को तुम पर इस्तेमाल करूं तो ठीक है। और चिन्हुन उस पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को बहुत ही ज्यादा मेंटल पेन होने लगता है और वो चिन्हुन से बोलता है कि 3 दिन बाद सबर्ब ऑफ तियानजिन में हम लोग मिलने वाले थे। तभी चिन्हुन उस आदमी को जान से मार देता है। इस पर चिन्हुन कहता है कि 3 दिन बाद 6 साल पहले क्या हुआ था मुझे सारी चीजें पता चलने वाली है, और वो उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें मिंग यांग और तैंग को दिखाया जाता है जो बहुत सारे उड़ते हुए फ्लाइंग बीस्ट को मार रहे होते हैं।
फिर वहाँ पर चांग चाओ, मास्टर लेई और वांग क्विंग के साथ आते हैं। मास्टर लेई मिंग से पूछते हैं कि सिर्फ तुम ही वापस क्यों आए, हमारे और सब डिसाइपल्स कहाँ पर हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर चिनुन के भेजे गए सारे डिसाइपल्स पहुंच जाते हैं और वांग क्विंग कहते हैं कि चिनुन क्यों नहीं आया। इस पर कुछ देर तक सारे लोग शांत रहते हैं। इस पर क्विंग कहती है कि चिनुन कांगतियन वैली में ही है अभी भी। वहाँ चिनुन को बहुत सारे बीस्ट के साथ साथ 2 हेवनली लेवल के अर्थ स्पिरिट रियाल्म के लोग रोक लिए थे लूटने के लिए, और चिनुन ने हमें भेज दिया ताकि हम जीवित रह सकें, और चिनुन अब तक जिंदा है कि मरा है हमें पता नहीं। और क्विंग मिंग से गुस्से में कहती है कि मिंग तुमने झूठ बोलकर हमें कांगतियन वैली लेकर के गए, यह तुम्हारा चिनुन को मारने के लिए बस एक प्लान था। इस पर मिंग कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे फंसाया है। इस पर क्विंग कहती है कि सबूत का क्या जरूरत है, पूरा ही सबूत पड़ा हुआ है। इस पर चांग चाओ कहते हैं कि नहीं, जब तक कुछ प्रूफ नहीं हो जाता हम मिंग को दोषी नहीं कह सकते हैं, और हमारे वैंजियन हॉल के लॉ इन्फोर्समेंट के लोग कब कमाएंगे। और मिंग कहता है कि चिन्युन लूलिंग को बचाने के लिए वहाँ पर रुका हुआ था, तभी बीस्ट ने अटैक कर दिया, और मैंने तो चिन्युन को हमारे साथ कांगतियन वैली जाने में भी मना किया था, फिर वो चले गया तो उसमें मैं क्या करूँ। इस पर वांग क्विंग कहते हैं कि हमें सबसे पहले जाकर के चिन्युन को बचाना होगा। इस पर उसके सारे डिसाइपल्स कहते हैं कि मैं भी चाहूंगा। इस पर क्विंजुन भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी बहन। इस पर चांग चाओ क्विंजुन से कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, चिन्युन ने तुम लोगों को बचाने के लिए ही वापस भेज दिया। इस पर क्विंजुन कहती है कि नहीं, चिन्युन ने हमें बचाने के लिए वापस भेजा, लेकिन वो अभी खुद डेंजर में है, इसलिए मुझे उसे बचाने जाना पड़ेगा। क्विंजुन जब उनकी बातों को नहीं सुनती है, इस पर चांग चाओ कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो आज से तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहोगी। इस पर मास्टर लेई की वॉइस ओवर होती है कि चिन्युन को ढूंढने के लिए फान वूजी बहुत ही सीरियस थे। उन्होंने वेंजियन हॉल के लॉ इन्फोर्समेंट टीम के साथ साथ ब्लड गार्ड टीम और बहुत सारे स्वॉर्ड्स मास्टर को चिन्युन को ढूंढने के लिए भेजे। हम लोग 3 दिनों तक चिन्युन को बिना सोए दिन और रात ढूंढते रहे, लेकिन हमें चिन्युन का कोई भी पता नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर मियांग चियुंजन और तैंग के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। इस पर मियांग कहता है कि हॉल मास्टर चिन्युन को बहुत ही पसंद करता था, क्योंकि चिन्युन को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा वेंजियन हॉल के सारे लोग लग चुके थे। इस पर तैंग उन्हें कहता है कि चिन्युन से ज्यादा पावर और माइंड आप में है, क्योंकि आपके प्लान से चिन्युन बच नहीं पाया। उन दोनों से खुश होकर मियांग कहता है कि जब मेरे पापा वापस वेंजियन हॉल आएंगे तब मैं तुम्हें 9 प्रोफाउंड पिल दूंगा, और चियुंजन से कहता है कि जब क्विंग वापस आएगी तब मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। यह सुनकर वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी अचानक उनके दरवाजे पे कोई आ जाता है। तैंग उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर चिन्युन होता है, और चिन्युन तैंग को अचानक जान से मार देता है। चिन्युन को वहाँ पर देखकर वे लोग बहुत ही हैरान होते हैं, और वे कहते हैं कि चिन्युन तो हेवनली लेवल पे पहुंच गया है। तभी हमें पता चलता है कि यह वही जगह है जिस जगह पर चिन्युन को मारने वाला आदमी मिंग से मिलने वाला था, और चिन्युन मिंग से बताता है कि मैंने उस आदमी को मार दिया और उससे तुम्हारा एड्रेस लिया। तैंग को मरा हुआ देखकर मिंग और चियुंजन दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं, और वे चिन्युन से कहते हैं कि हम लोग यहाँ से वापस जाते ही मैं अपने पापा से बात कर करके इंटरनल अफेयर डिवीजन को तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा, और मैं तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूंगा। लेकिन चिन्युन कहता है कि आज तुम दोनों बच नहीं पाओगे, और फिर वो चियुंजन को जान से मार देता है। अपने दोनों साथियों को मरा हुआ देखकर मिंग चिन्युन से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, और वो चिन्युन से कहता है कि यह एक जोंगकोंग स्वॉर्ड है, तुम इसे रख लो, जो 6 किंग पैटर्न से बना हुआ है। और चिन्युन तभी अपने स्वॉर्ड से मिंग के एक हाथ को काट देता है। इस पर मिंग चिन्युन से कहता है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं कहूंगा, तुम मुझे छोड़ दो प्लीज, और वो चिन्युन से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है। इस पर चिन्युन कहता है कि तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद मैं ये डिसीजन लूंगा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ या नहीं। इस पर चिन्युन एक 7 स्टार जून लिंक्सी जेड निकालकर मिंग से पूछता है कि बताओ इसे तुमने कहाँ पर पाया था। इस पर मिंग उसे कहता है कि इसे मैंने बहुत ही साल पहले वांग जियांग और जिंग चेन से लिया था, पता नहीं इस पत्थर को तुमने कहाँ से पाया। फिर चिन्युन मिंग पर टॉन हार्ट फिंगर से अटैक करता है। इसके स्पिरिचुअल पावर फिलामेंट का कंट्रोल चिन्युन के हाथों में होता है, और चिन्युन मिंग से कहता है कि जब मैं इस फिलामेंट को खींचूंगा तो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स ऑटोमेटिक खराब होने लगेंगे, इससे तुम्हें बहुत ही तकलीफ होगी और तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, इसीलिए सच सच बताओ उस स्टोन के बारे में मुझे। और वो चिन्युन को बताने लगता है कि आज से 18 साल पहले स्टार सेट के लियू मेंगियान के साथ स्टार सेट के ही एक जीनियस से तय की गई थी, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह वहाँ से भागकर वेंजियन हॉल आ गई थी। लेकिन तभी चू वूजी का बेटा लियू मेंगियान के प्यार में पड़ गया, लेकिन तभी स्टार सेट का वो जीनियस और चू वूजी का बेटा दोनों मिल गए। यह बात लियू मिंगियान को हजम नहीं हुई, फिर वो दोबारा शादी छोड़ करके भाग गई। फिर जियान जिंग और जियान चेंग दोनों बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर्स को भेजे उनसे ढूंढने के लिए, और लास्ट में उन्होंने लियू मिंगियान को लियू डायनेस्टी में ढूंढ ही लिया और पकड़ लिया। इस पर चिन्युन उससे पूछता है कि क्या लियू मिंगियान अभी भी जिंदा है। इस पर वो जवाब देता है कि हाँ जिंदा तो है, लेकिन मौत से भी बदतर हालत में। इस पर चिन्युन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और चिन्युन उसे मारने लगता है। इस पर वो कहता है कि जियान जिंग ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए लियू मिंगियान के शरीर में जहर डाल दिया। यह सुनकर चिन्युन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है, और चिन्युन उसे बताता है कि मेरा असली नाम चू मिंगजिन यून है और मैं लियून डायनेस्टी से रहने वाला हूँ, और मेरे पापा का नाम चू जियांग चेंग है और मेरी मम्मी लियू मेंगयांग है। चिन्युन की ये बातें सुनकर के वो बहुत ही हैरान होता है और वो अपने किए गए काम से बहुत ही अफसोस कर रहा होता है, लेकिन वो चिन्युन से कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। और आगे हमें चांग चाओ को दिखाया जाता है और वो अपने बेटे को मरा हुआ देख करके बहुत ही गुस्से में होता है। शहर के लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि कैसे अचानक 3 लोग एक ही रात में मारे गए। इन सब बातों को लीजिंग सुन रहा था और उसे पता था कि इस सब काम चिन्युन ने ही किया है।
और लीजिंग का आना और 3 लोगों की मौत, कहीं ये दोनों संबंधित तो नहीं है। और तभी वहाँ पर चांग चाओ आते हैं और वो हॉल मास्टर से कहते हैं कि मेरे बेटे को जस्टिस मिलना चाहिए। हॉल मास्टर फान वुचेन से कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करो और किलर को पकड़ लो। और आगे हमें चांग चाओ को वांग क्विंग से बातें करते हुए दिखाया जाता है और वे उससे पूछ रहे होते हैं कि ल्यूजिंग कहाँ है। इस पर वांग क्विंग कहते हैं कि तुम इस तरह हमें दोष नहीं दे सकते हो। और तभी अचानक वहाँ पर फान वुचेन आ जाते हैं और वे उन सारे लोगों से कहते हैं कि तियानफेंग माउंटेन का भी बंद कर दिया गया है और हम सारे लोग ल्यूजिंग को ढूंढ रहे हैं। और रिक्रूटमेंट डिवीजन के लोग चिनून के डिसाइपल से ये बोल रहे होते हैं कि तियानफेंग माउंटेन अब सेफ नहीं है, आप लोगों को वापस अपने घर चले जाना चाहिए और चिनून को ढूंढने का जिम्मा लॉ एनफोर्समेंट डिवीजन के पास है ही। और तभी अचानक वहाँ पर चांग चाओ आ जाते हैं और वे कहते हैं कि चिनून के मरने के बाद आउटर डिवीजन का कंट्रोल अब इंटरनल अफेयर डिवीजन के हाथों में ही है। इस पर क्विंजन उससे कहती है कि चिनून अभी भी मरा नहीं, आप ऐसी बातें न क्या कीजिए। इस पर चांग चाओ कहते हैं कि तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर मास्टर ली कहते हैं कि क्विंजन तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इस पर चांग चाओ मास्टर ली पर अटैक करने आ जाता है और तभी अचानक वहाँ पर चिनून की एंट्री होती है और चिनून कहता है कि अगर तुमने मास्टर ली को छूने का भी प्रयास किया तो तुम्हारा इंटरनल अफेयर डिवीजन पूरी तरह से खाक कर दूंगा मैं। चिनून को जिंदा देखकर उसके सारे डिसाइपल्स और रिक्रूटमेंट डिवीजन के सारे सोर्स मास्टर उसके पास दौड़े चले आते हैं और चिनून चांग चाओ से कहता है कि क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ इसीलिए रिक्रूटमेंट डिवीजन का पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में ही है और मैं तुम्हारे इस बारे में हॉल मास्टर से कंप्लेन भी करूंगा। चिनून की कल्टीवेशन देख करके वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान होते हैं कि चिनून अब हेवनली अर्थ स्पिरिट में पहुंच गया है। चांग चाओ यह सोच रहे होते हैं कि चिनून अब तक मरा क्या नहीं है। तभी यूनचेन चिनून से पूछते हैं कि जब तुम यहाँ से गायब थे तभी चिविंजन और तैंग के साथ साथ मिंगयांग को भी मार दिया गया है और तुम्हारा मास्क मैन ल्यूजिंग यहाँ से भाग गया है। इस पर चिनून उसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि इन सब चीजों को मैंने प्लान किया। इस पर यूनचेन चिनून पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को डिफेंड करने के लिए चिनून अपने शॉट से मेटियोर माउंटेन का अटैक करता है जिससे वहां पर बहुत ही खतरनाक तरीके के ऑरा फैल रहे होते हैं और ये ऑरा रिक्रूटमेंट डिवीजन के साथ साथ पूरे के पूरे वेंजियन पेवेलियन में फैल रहे थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसी लगी। मैं आगे की वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा। उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए बाय।